आपके अपने YouTube चैनल पूरा एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राकेश यादव पब्लिकेशन की हम क्वेश्चन नंबर मतलब लाभ हानि चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कह रहा जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु को 800 रुपए में सेल किया, ठीक है ना, तो उसे मिलने वाला लाभ कुछ लाभ मिला होगा कहीं से, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। यहाँ पे क्या रहा होगा, कुछ सीपी रहा होगा, तभी तो लाभ मिला। यहाँ पे मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचा। अगर उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा था, चलिए एक बार और बेचा गया 275 रुपए में, तब भी उसको कुछ लाभ या हानि हुआ होगा। देखते हैं, बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का जो लाभ है होने वाली हानि का 20 गुना है। देखिए, हानि को अगर हम x मान लें, तो लाभ कितना हो जाएगा, 20 गुना 20x हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा 275 रुपए में बेचने पर वस्तु पर होने वाली हानि का जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20 हो रहा था, 20 गुना। तो आप ध्यान समझिएगा, अगर हमको सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 800 में से 20x क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। मतलब कुछ रुपए होगा जो प्रॉफिट, अगर इस सीपी है, ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे सीपी कैसे बनेगा, एसपी में से हम प्रॉफिट क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना, एसपी में से हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, निकाल देंगे, तो सीपी हमारा आ गया। क्योंकि दोनों ही स्थिति में सीपी तो बराबर थी ना। तो यहाँ पर देखिए 275 रुपए में वस्तु को बेचा गया, तो x रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो अगर हानि हो गई तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको x रुपए जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य से अगर हानि होती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अब ये इधर चलाएगा और ये इधर चलाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। 20 इधर चलाएगा, 21 हो जाएगा। इसको आप भाग कर लीजिए, तो 525 बटे 21। देखिए 20 का पहाड़ा 20 बच्चे 4 पंजे 20, 21 से काट दीजिए, 21 दूनी हो गया 42। ठीक है ना, 21 दूनी 42, बचा 100, 125, कितना हो गया, 25 आपका आ गया। जो x की वैल्यू आ गई कितनी होगी, 25 रुपए होगी। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया। x की वैल्यू कितना आ गई, 25 रुपए आ गई। आपको बताना सीपी, तो सीपी बराबर कितना हो गया, चाहे आप x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, चाहे आप वहां रख दीजिए, 275 प्लस 25 आ जाएगा 300 रुपए। 300 रुपए सीपी है। लेकिन अभी क्वेश्चन इतने नहीं, क्वेश्चन कह रहा अगर 20% लाभ कमाना होता, 20% क्या कमाना होता, लाभ कमाना होता, तो वस्तु को कितने बेचा जाता, 300 रुपए पर 20% लाभ कमाने के लिए 120 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, काट दीजिए, एक शून्य काट दीजिए, 12×3=36। 360 रुपए में अगर वस्तु को बेचा जाता तो उसे 20% का क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा 15 नंबर, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर उस पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है। जो लाभ है वो कितना है, 11.1/9% ज्यादा है, किससे, हानि से। ठीक है ना, तो फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 717 रुपए में, देखिए 717 रुपए में किसी वस्तु को बेचा गया होगा, कुछ लाभ या हानि हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे लाभ ही हुआ, ये कंफर्म है, तो सीपी हमें पता नहीं। ठीक है, फिर वस्तु को बेच दिया गया। जब फिर से वस्तु को बेचा गया तो क्या हो गया, 527 रुपए में बेचा गया, तो क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया। तो हानि कितने की होती है, कह रहा जो होने वाली हानि है वो कितना है, 11.1/9% है। 11.1/9% है, सॉरी, होने वाली हानि से जो लाभ है वो 11.1/9% ज्यादा है। यहाँ पे जो बेचने पर होने वाली हानि है, वो जो होने वाली हानि है वो क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाते हैं, 11 से 1/9 को कितना बचेगा, 1/9, 11 से, तो इसमें जो
हानि है वो कितना है, कह रहा हानि से ज्यादा है। हानि कितनी है, 9 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 11 कह रहा जो होने वाला लाभ है वो इतना % हानि से ज्यादा है, तो हानि हमने कितना रखा, 9 रखा, तो ये 9 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको दोनों में आप x लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन है, दोनों में आप x लगा सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाभ हुआ था, अगर लाभ हुआ है तो 717 में से 10x घटा लीजिए तो सीपी निकल गया, और यहाँ पर 527 रुपए में 9x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी सीपी निकल जाएगा। मतलब सीपी जो होता है बराबर सीपी को होगा ना, यहाँ पर दोनों जगह हम सीपी को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 9 19x हो जाएगा, इसको इधर लेंगे घटा देंगे, 7 में 7 क्या 0, 11 में से 2 गया 9, और 6 में से 5 क्या 1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 10 के। x बराबर 10 क्या हो गया। अगर हम कहें कि सीपी कितना रहा होगा, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 527 प्लस 9 गुणे 10, देखिए 9x है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 10, 9 कितना हो जाएगा, ये 7 9 तो 11 के, एक हासिल लेख, और 5 1 6, 617 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, ठीक है। आंसर इतने नहीं, कह रहा कि 10% लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने बेचा जाएगा, तो 617 को 10% हम लाभ लेना है, तो क्या कर देंगे, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। काट दीजिए, 11 से आप गुणा कर दीजिए, 11 सते 77, 11 का 9, 11 7 18, 11 छक्का 66 67, 10 से भाग करेंगे 678 दशमलव 7 रुपए में उस वस्तु को हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। करा एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपए में ज्यादा बेचता, 750 रुपए में ज्यादा बेचता, तो उससे 7% का फायदा होता। देखिए 100% वस्तु का क्या होता है, मूल्य, उसने 9% कम में वस्तु को बेचा, तो कितने हो जाएगा, 81%। लेकिन अगर वह 750 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उससे 7% का फायदा, मतलब 107% की वैल्यू हो जाती है वो, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना है, 9 7 16%, दोनों का अंतर कितना है, 16%, मतलब 16% क्या पा रहा, ज्यादा पा रहा, 750 रुपए, मतलब 16% ज्यादा हो गया, वही अमाउंट के बराबर होगा, क्योंकि 750 रुपए ज्यादा में उसने बेचा, तो वही 16% जो ज्यादा हो रहा है, वही 16% उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितना जाएगी, 750/16, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, 2 से काट दिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यहाँ बचा 8। अब ये 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा तो सीपी बताइए, तो सीपी कितनी है, सीपी आप जानते हो कितना, 100%। देखिए 1% की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब 16% की वैल्यू इतनी थी, तो हमने 16 से डिवाइड कर दिया, तो 1% की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना कितने की, 100% की वैल्यू, मतलब जो सीपी है वो कितनी 100% है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 375/8 गुणे 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 100/8 को आप जानते हो 375, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें ये हो जाएगा, 4 से काटिए 25 हो जाएगा, हो जाएगा 2, अब 25 से गुणा करेंगे, 25 25 125, 25 25 125, 25 7 175, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 5 तो 7 7 1 8, यहाँ हो जाएगा 7, फिर जाएगा 18, ठीक है। 25 दिया 75, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 8 1 9, कितना हो गया 93। अभी भी इसको क्या करना है, 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 4687 रुपए में वस्तु रही होगी, ठीक है ना। अगर हम उसी क्वेश्चन को यूनिट से करते तो देखिए जो 100% हमने माना था वो 100 रुपए मानते, और वो जब वो 9% कम है, 9% कम मतलब 9 रुपए, 9 रुपए कम होगा तो कितना हो जाएगा, 81 रुपए, और वो 7% ज्यादा कमाता है, तो 100 पे 7 होगा, तो 107 रुपए हो जाएगा।
तो इसका डिफरेंट आ जाएगा 16 रुपया, मतलब जो उसको बोलेंगे हम 16 यूनिट, तो 16 यूनिट के बराबर कितना हो जाता, 750 रुपया। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालते, फिर 1 यूनिट की निकालते, फिर 100 यूनिट की निकालते, जो आता वो आपका परसेंटेज के हिसाब से क्या होता, आंसर होता। ठीक है ना। तो आप यूनिट से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी, लेकिन आप यूनिट से कर रहे हो तो यूनिट से ही करिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 17, कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है अगर वह 4248 रुपए ज्यादा में बेचता, 4248 रुपए ज्यादा में बेचता। देखिए 100 यूनिट हमने मान लिया, जो वस्तु की सीपी थी वो कितनी थी, 100 यूनिट, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट था। कह रहा 7% लाभ पर बेचता, 7% 100 का निकालेंगे 7 रुपए। ठीक है ना। तो ये जो 7% लाभ पे होता है, 100% कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो है, देखिए 4200 ज्यादा रुपए में बेच रहा था तो उसके प्रॉफिट कितना जा रहा था, 13% हो जाता रहा। जिसका प्रॉफिट होता था कितना, 13%। तो 100 पे 13% प्रॉफिट करेंगे कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो 7 में कितने का अंतर, 6 का अंतर, 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट बराबर कितने का है, 4248 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 708 हो जाएगी। लेकिन कह रहा सीपी बताइए, तो क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो ये मतलब एक वस्तु का पता है तो 100 यूनिट का पता होना चाहिए, हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70,800 रुपये आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 100 यूनिट उसका प्राइस है, उसे 20% लाभ पे क्या करता है, उसको बेचता है। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कह रहा अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, इसे 10% किस में खरीदा होता, कम में। तो जब 100 यूनिट पे 10% कम करेंगे, ये हो जाएगा 90 यूनिट का। देखिए दुकानदार ही कह रहा है, कि जैसे हमने कहा कि हम 20% लाभ पे बेचते हैं तो 120% हो जाता है, लेकिन अगर हमने 10% कम में ही खरीदा होता, मतलब जो वस्तु 100 की थी वो कितने में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता, और 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, उससे 30% का क्या होता, लाभ होता। इसमें प्लस का 30% क्या होता, तो 9 मतलब 127% हो जाएगा, सॉरी 127 यूनिट, क्योंकि हमने सारी वैल्यू किस में कर ली, यूनिट में कर ली। अब देखिए दोनों का अंतर कितने का है, 120 और 27 का, 7 का। कितने का है, 7 का है ना। 9 3 27, 127 हो गया, 127 नहीं दोस्तों, 117। ठीक है। तो 3 रुपए कम, देखिए 3 रुपए कम आ रहा ना, वही ये 3 रुपए कम आ रहा था। तो 3 के बराबर कितना है, जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर कितने के, 18 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 छक 18। तो हमें चाहिए कितने की, 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 मल्टीप्लाई 6, 600 रुपए उस वस्तु का क्या था, दाम था। ठीक है। कह रहा एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10 हमने मान लिया कि 100 यूनिट का थी, उसे 10% लाभ पर क्या करता है, वो बेचता है। तो कितना हो जाएगा, 110 यूनिट के लिए। ठीक है ना। तो कह रहा अगर 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में, वो दुकान से ही 20% कम में खरीदा होता, ठीक है, तो कितना होता, 80 यूनिट की हो जाती है। ठीक है ना। अब फिर कह रहा और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता। चलिए ये तो रुपए की बात है। कह रहा तो उससे 40% का लाभ होता, तो 80 पर आपको कितना परसेंट मिलता, 40% का लाभ मिलता। तो 8 चौक 32, मतलब 32 यूनिट ज्यादा हुआ, तो हो जाएगा कितना, 8 3 11, 112 यूनिट। कितना हो जाएगा, 112 यूनिट हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट के क्या है, बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। कह रहा है कि सीपी कितना होगा, तो सीपी कितना आपका 100 यूनिट है। तो सीपी 100 यूनिट है, तो आप कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है
अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त फायदा होता। ठीक है ना। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा 25% की वैल्यू कितनी हुई 1/4। 4 यहाँ पे क्या है सीपी है और एक प्रॉफिट है। तो हमने कहा ये सीपी है। अगर एसपी की बात करें देखिए सीपी कितना है 4 है और एसपी कितना हो जाएगा 5 सीपी प्लस प्रॉफिट। अब अगर हम दोनों में से एक्स से क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो ये रियल वैल्यू बन जाती है। ठीक है ना। क्योंकि किसी भी नंबर को हम 4 में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उसको हम एक्स दे दें मतलब उसको टोटल नंबर बना दें तब उसमें से हम किसी नंबर को माइनस कर सकते हैं, अन्यथा इसी नंबर में से आप किसी नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि आप 4 में से 900 को माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है। तो यहां पर देखिएगा पहले इसकी सीपी कितनी थी 4x थी, बेचा उसने कितने में 5x में। लेकिन उसने कहा अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, 900 कम में हमने खरीदवा दिया मतलब सीपी पहले 4x से उसने 900 रुपए कम में खरीदा और 900 रुपए कम में उसने बेचा भी। 900 रुपए कम में उसने क्या किया बेचा भी। तो उसे 5% का अतिरिक्त फायदा हुआ मतलब 30% का फायदा हुआ। 30% का फायदा हुआ मतलब 1/, कितना हुआ वैल्यू 3/10 कितना हुआ 3/10। तो जो सीपी है कितना आपकी है 10 है और एसपी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। देखिए 10 के 3 प्रॉफिट होगा 10 3 13 होगा। तो ये जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी बराबर होगी। अब आप इसका क्या कर दिए मल्टीप्लाई 13 चौके 52x प्लस 13 9 117 इक्वल्स टू 50x माइनस 9000। आप 50x को इधर ले आइए तो कितना बन जाएगा, सॉरी ये माइनस है, 50 को इधर ले तो क्या 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 9 2 11 कितना हो जाएगा 2700 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर x बराबर कितना हो जाएगा 1350 रुपये। ठीक है। अभी कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 4x था तो 4 मल्टीप्लाई 1350 कर देंगे, 4 शून्य शून्य 4 पच्चे 20 4 तिया 12 2 14 4 का 4 1 5। वस्तु का जो दाम था वो कितना था 5400 रुपये था। वस्तु का दाम जो है कितना था 5400। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है तो 1/4 हो गई वैल्यू, सॉरी 1/5 हो गई। मतलब जो सीपी है वो 5 है और एसपी है वो कितना हो गई 6 हो गई। ठीक है ना। अब अगर इसमें हम दोनों में क्या कर दें एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी एक अमाउंट बन जाएगा। इसमें से क्या करा अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता। ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि 600 रुपये अगर कम में खरीदा होता, देखिए सीपी 5 है इसमें 600 रुपये घटा दीजिए, 600 कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में उसने क्या किया होता बेचा होता। ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 10% अतिरिक्त हो जाता। तो अभी 20% था आप कितना हो जाता 30%। तो 30% की वैल्यू की 3/10 मतलब 10 सीपी है 13 क्या हो जाता प्रॉफिट हो जाता, मतलब सॉरी प्रॉफिट नहीं एसपी हो जाता। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए 13 पचे 65x माइनस 13 छक 7800, ये हो जाएगा 60x माइनस का 4000। ठीक है ना। तो देखिएगा 60x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x बचेगा। आप इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कितना बचेगा 4 3 7 7800। एक्स बराबर हो गया 5 से डिवाइड कीजिए 5 7 35 5 6 30 760 हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सीपी बताइए तो सीपी कितना है 5x है। देखिए सीपी कितना था सीपी आपका जो पहले का मतलब शुरू का सीपी होता है वो 5x। ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 760 तो 5 शून्य शून्य 5 छक्का 30 5 7 35 3 38। ठीक है ना। तो यही तो आंसर आ गया था 5x। ये तो क्या थी सीपी थी 5x जो है वो क्या थी सीपी थी। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। ठीक है ना। देखिए वस्तुएं हैं और एक है कीमत। 10 वस्तु 11 रुपए के हिसाब से उसने, ठीक है ना 11 वस्तुएं
10 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना, और 10 वस्तु 11 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। ये क्या है, सीपी है और ये एसपी है। 11 वस्तु खरीद मतलब 11 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तु 11 रुपए के हिसाब से बेच देता है, एसपी कर देता है, सेलिंग। तो फिर कह रहा है कि कितना उसका प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी वस्तु होगी वो दोनों स्थिति में तो सेम होगी ना। आपने अगर 100 एलिमेंट्स खरीदा है तो 100 एलिमेंट्स आप बेचेंगे, तो इसका मतलब है इसको हम वस्तु को क्या कर ले, बराबर कर ले। तो 11 में अगर 10 से गुणा कर दें और 10 में 11 से गुणा कर दें, ये कितना हो जाएगा, 110 10 हो जाएगा। ये दोनों 110, अभी वस्तु बराबर होगी, लेकिन आपने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही होता है। या आपने यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 10 में 100 हो गया और 121 हो गया। अंतर कितने का, 21 का। कितने पे 100 गुणे, देखिए एलिमेंट्स आपके कितने हैं, सीपी कितना है, 100 है, तो काट दिया, कितना आ गया, 21% का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया, 21% का लाभ हो गया। एक आदमी है जो कुछ पेंसिल, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से, 6 पेंसिल 5 रुपए, मतलब ये वस्तु है और एक कीमत है। 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से वो बेच देता है। तो आप उसी स्थिति में फिर से समझिए कि वस्तु तो दोनों स्थिति में बराबर ही होगी ना, जितने आपने खरीदा है उतने आप बेचोगे, खराब तो आपने किया नहीं है। तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से, देखिए 30 30 दोनों हो गया। अगर आपने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है इसको बराबर करने के लिए, तो 5 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी लाइन होती ना, इसमें आपने 5 किया तो पूरे में करेंगे, इसमें 6 किया तो पूरे में 6 करेंगे। तो कीमत कितनी है बेटा, 25 हो गई। सॉरी बेटा, सॉरी भाई, 5 बचे 25 हो गए और 6 चबा गए 36। कितने रुपए का, कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, 25 36 में कितने का अंतर है, 11 का। कितने पे, 25 पे, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखिए 35 की वस्तु खरीदी, 25 की वस्तु खरीदी थी, 36 में बेच दी, ठीक है ना।